रासायनिक खाद अगर आप यूज में लेते हो ना, तो प्याज क्या करता है, ये जो ऊपर से डैमेज होना स्टार्ट करता है कि हमारे कहाँ इस पोजीशन में प्याज आ रहा है जी। तो ये अच्छी साइज लेगा, इसका उत्पादन डबल होता है। उसको फिर आप अगस्त में निकालोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। आपको भी पता, आपको अभी पिछले साल से देखा होगा 40 रुपए 50 रुपए। दिसंबर में जो प्याज लगाया था उसका हमने स्टोर डाला था और हमारे घर पे स्टोर बना हुआ है, तो जो स्टोर डाला था उसमें हमारे 50-60 रुपए किलो तक भी हमने प्याज बेचा था। जो सितंबर किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक युवा किसान भाई से, जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 एकड़ में प्याज की शानदार खेती कर रखी है। इस गांव में काफी समय से प्याज की खेती होती है और इस गांव के जो किसान भाई हैं वो प्याज की खेती में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज किसान भाई का जो भी एक्सपीरियंस है प्याज की खेती का, वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। प्याज की खेती के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, प्याज की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, प्याज कितने दिन में तैयार हो जाता है, इस खेती में कितना खर्चा होता है और प्याज की खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम कैलाश बाना है, मैं देवला ग्राम से हूँ, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू, उसका निवासी हूँ जी। कितने साल से होती है सर आपके गांव में प्याज की खेती? साहब मेरी जो एज है वो 32 ईयर है, उससे पहले से ये प्याज की खेती कर रहे हैं। जो मेरे पापा और ये सभी प्याज की खेती तब पहले से कर रहे हैं, शुरू से। आप खुद इतने साल से आप प्याज की खेती करते हैं? ऐसे मान लो मेरे को खुद को नॉलेज में 2013 से मैं हूँ इस चीज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तब से खैर हम तो बचपन से ही हैं, ऐसे मान के चलो। पढ़ने के लिए बाहर जाते थे तब से दूर मान लो, वरना खेती का काम तो हमारे को करना पड़ता ही था यहाँ पे घर पे। पर 10 साल का तो आपको रियल एक्सपीरियंस मान सकते हैं। एक्सपीरियंस है कि 10 साल में तो मैं खुद सब चीजों को देखता हूँ, सब चीजों को करता हूँ जी। इस बार कितने क्षेत्र में प्याज लगा रखा आपने? इस बार आप मान लो ये मतलब 1.5 एकड़ के अंदर है ये प्याज। 1.5 एकड़ में? हाँ जी। तो सर जी, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है प्याज की खेती का, मैं किसान भाइयों तक शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो आप प्याज जो लगाते हैं, इसके लिए खेत तैयारी कौन से महीने में करते हैं और क्या तरीका रहता है आपका? ये जैसे हम नवंबर के अंदर खेत की तैयारी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जैसे मतलब प्याज की आप 2 प्रकार से लगाते हैं। थोड़ा मतलब हम बोलते हैं कि अगेता और पचेता। मतलब अगर थोड़ा मतलब पहले लगाना हो तो प्याज को आप 21 नवंबर के लगभग आप इसको लगा सकते हैं। अगर 20 नवंबर के लगभग लगाओगे तो आपका प्याज जो मार्च लास्ट तक मतलब मंडी पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अगर आपको मतलब जो दिसंबर के अंदर लगाओगे आप, 20 दिसंबर के लगोगे, तो 20 दिसंबर वाला प्याज जो अपन लगाते हैं वो मतलब स्टॉक में डालना होता है। अगर आप उसको हैंड टू हैंड आप बाजार में दोगे तो आपको कुछ मतलब इतना मतलब दाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मतलब जैसे अगर दिसंबर में आप प्याज लगाओगे तो वो प्याज के लिए आपको तो मतलब खुद का मतलब स्टोर होना चाहिए ताकि आप उसको स्टोर कर सको। और जैसे आप उसको फिर आप अगस्त में निकालोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। आपको भी पता, आपको अभी पिछले साल से देखा होगा 40 रुपए 50 रुपए लास्ट में प्याज हमने भी बेचा है। पिछले साल जो हमारा प्याज था वो मतलब 2 प्रकार से था। मतलब जो दिसंबर में जो प्याज लगाया था उसका हमने स्टोर डाला था और हमारे घर पे स्टोर बना हुआ है, तो जो स्टोर डाला था उसमें हमारे 50-60 रुपए किलो तक भी हमने प्याज बेचा था। जो सितंबर लास्ट अक्टूबर की स्टार्टअप जो मतलब अपन बोलते हैं ना दीपावली से पहले तक, तब तक हमने प्याज निकाला था। और अगर नवंबर में जो अगेती प्याज बोलते हैं उसको आप साथ के साथ सेल कर सकते हैं? बिल्कुल, बाजार के अंदर अच्छा मतलब अच्छा दाम भी मिलता है। ऐसा नहीं है 10, 12, 13, 14, 15, 16 रुपए तक भी किलो प्याज निकल जाती है। इसको अच्छा मार्केट मान सकते हैं 15-16 रुपए किलो? अरे सर, प्याज का तो अगर आपको एवरेज भाव में बता के चलो किसान भाई को, तो अगर 12 रुपए किलो मतलब 12 से 10, 11, 12, 13, 14 रुपए किलो अगर बाजार मिलता है तो बहुत अच्छा मान सकते हैं जी। खेत तैयारी आप नवंबर में करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तरीका क्या रहता है आपका? तरीका ये रहता है कि जैसे इसके अंदर पहले गोबर का खाद डालना होता है। उसके बाद आप मतलब अगर जैसे जो मतलब हार्वेस्टिंग का जो भी सिस्टम रहता है वो आप कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आप जैसे आजकल क्या है मतलब पानी का मतलब कम है, मतलब पानी राजस्थान के अंदर काफी हद तक कम हो गया, तो इसलिए अपने को जो बेड सिस्टम रहता है, जो बेड सिस्टम में अगर आप प्याज ड्रिप लगा दीजिए वो सबसे बेटर रहता है। और उसके अंदर जैसे मतलब जो चुबाई करते हैं प्याज की, मतलब वो कंप्लीट करने के बाद मतलब इसमें कुछ इतना मतलब वो खर्चा भी नहीं मान सकते आप। ऐसे मान लो 1.5 एकड़ के अंदर जो भी हमने लगाया उसके अंदर 10-12 हजार रुपए के जो मतलब
आदमी आके यहाँ ज्यादा पे- लेबर का ही कॉस्ट मान सकते हैं इसमें? हाँ, ज्यादा लेबर का कॉस्ट मान सकते हो। जो 1.5 एकड़ में गोबर का खाद कितना डाला सर जी आपने? इसके अंदर 8 से 10 ट्रॉली, मतलब मान के चलो आप 10 ट्रॉली। सड़ा हुआ होना चाहिए आपका? बिल्कुल बिल्कुल गड़ा हुआ? बिल्कुल गड़ा हुआ 10 ट्रॉली। जी, ये तो अपने खेत तैयारी में डाल दिया। हाँ, कई किसान भाई बेसल डोज में जो रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं, आप भी लेते हैं रासायनिक खाद? रासायनिक खाद इतना यूज में नहीं लेते, क्योंकि रासायनिक खाद अगर आप यूज में लेते हो ना तो प्याज क्या करता है, ये जो ऊपर से डैमेज होना स्टार्ट करता है। मतलब आप अभी जो किसान भाई मेरा ये जो प्याज देख रहे हैं, वो आप खुद को लग रहा होगा कि हमारे कहाँ इस पोजीशन में प्याज आ रहा है। जी, तो ये अच्छी साइज लेगा, इसका उत्पादन डबल होता है। और जो रासायनिक खाद डालते हैं वो एक मतलब तय समय पे आपको दिखेगा, लेकिन लास्ट टाइम में इसमें से इतनी पैदावार नहीं बैठती। अच्छा, बिल्कुल। तो गोबर की खाद से भी आप ये पैदावार ले सकते हो? हाँ बिल्कुल, गोबर का खाद प्याज के लिए तो गोबर का खाद बहुत अच्छा रहता है, ताकि मतलब इनकम मतलब पैदावार बहुत अच्छी बैठती है। जी, तो सर जी जैसे अपन ने गोबर का खाद डाल दिया, उसमें बार बार जुताई भी कर दी, हाँ। बेड बना दिया, बेड से बेड की दूरी करीबन मैं मानता हूँ 1 फीट रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 फीट काफी है। इसके बाद में आप नर्सरी भी तैयार करते होंगे? हाँ बिल्कुल, खुद की नर्सरी तैयार करते आप खुद करते हैं? बिल्कुल खुद। और हमने देखा कि आप खुद बीज भी तैयार करते हैं? बिल्कुल, हमारा जो बीज है उसी की हम नर्सरी तैयार करते हैं। और जो मतलब जो अभी किसान भाई को मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जो प्याज के अंदर निकलता है, जो ऊपर जो मतलब जो अगेते प्याज होता है उसके अंदर निकलता है, लेकिन जो हम खुद अपनी नर्सरी तैयार करते हैं उसके अंदर ऐसी समस्या नहीं आती है। और कई लोग मतलब जैसे प्याज का बीज मैं बता रहा हूँ आपको दिसंबर वाला, और वो अगर आप नवंबर में लगाते हो तो फिर उसमें ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, वो सेल होने में भी दिक्कत होता है। शायद उसकी साइज भी नहीं बनती। हाँ, उसकी साइज भी नहीं बनती है। जी सर जी, इसका जब आपने नर्सरी तैयार, करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? नर्सरी तैयार होने के अंदर आप मान के चलो मतलब 45 दिन तो मिनिमम आप मान के लगते ही चलो। लगते। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में आप नर्सरी से प्लांट को उखाड़ो, अपने खेत में प्लांटेशन कर दो। प्लांटेशन कर दो, बिल्कुल। आपने यहाँ पे बेड विधि से लगा रखे हैं। बिल्कुल। पानी का क्या तरीका रहता है आपका? पानी का जैसे मतलब ड्रिप सिंचाई भी बेटर रहती है, लेकिन हम तो अभी फव्वारा सिंचाई कर रहे हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाया भी है। उसके अंदर जो फव्वारा भी काफी हद तक रहता है। जैसे अगर पानी की मतलब किसान भाई के पास पानी की अगर ज्यादा समस्या कम है ना, तो आप इसके अंदर सबसे बेटर रहेगा ड्रिप इरिगेशन, बहुत शानदार है। और मतलब प्याज की मतलब पैदावार भी मतलब बहुत अच्छी बैठती है। जी, पानी किसान भाई चाहे ड्रिप से चलाए चाहे फव्वारे से चलाए, शुरुआत में प्लांटेशन करने के बाद में कितनी देर तक पानी चलाए? सर उसके लिए अपने को जैसे अगर जो प्लांटेशन करते हैं तब अगर आप फव्वारा से अगर प्लांटेशन करने के बाद अगर आप फव्वारा यूज में लेते हो तो वो सबसे बेटर रहता है। उसके अंदर आपको 1.5 घंटे तक आपको पानी चलाना होता है, 1.5 से पौने 2 घंटा या 1.5 घंटा चला दो। अगर आपके पास पानी सीमित मात्रा के अंदर है तो 1.5 घंटे के अंदर आपका बढ़िया रहेगा और प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या शेड्यूल बनाते हो? उसके बाद में शेड्यूल ये रहता है कि जैसे मतलब 10-15 दिन बाद मतलब वो अच्छा मतलब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। फिर आप 1 महीने के बाद मतलब पानी तो जैसे आपको देना है 10 दिन 12 दिन, सर्दियों का टाइम रहता है, उस समय तो इतना पानी नहीं लेता है ये। उसके बाद जो मतलब वो हम बोलते हैं ननाड़, जिसमें खरपतवार निकालते हैं। खरपतवार के द्वारा एक बार वो सिस्टम अपना लो। अगर आपके पास डीएपी जो रहता है, डीएपी के साथ इसका ड्रिप से भी चला सकते हो? डीएपी ड्रिप से नहीं चलाना होता है। डीएपी तो आप क्योंकि ड्रिप से चलाओगे ड्रिप पर चौक हो जाएगा, तो ड्रिप से डीएपी आजकल सर जी लिक्विड में भी आने लग गया डीएपी। हाँ, लिक्विड वाला आप यूज कर सकते हो, जैसे नैनो यूरिया है वो भी आप थोड़ा बहुत इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो वो चीजें कर सकते हो। उसके बाद तो मतलब आपको प्रॉपर्ली पानी का ध्यान रखना है। और एक जैसे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर बीमारी की, जो ये आपको दिख रहा है, ये थ्रिप्स की वजह से होता है। जो पत्ते का जलने जैसे लगते हैं पत्ते अपने, ये अंदर मतलब थ्रिप्स बोल सकते हैं इसको। हाँ, इसको थ्रिप्स बोल सकते हो आप। थ्रिप्स की समस्या रहती है प्याज के अंदर काफी हद तक, ताकि ये मतलब ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, फिर साइज नहीं लेता है। तो उसके लिए जैसे इमिडा या कुछ किसी भी चीज का आप क्या कर सकते हो, स्प्रे करवा सकते हो। जैसे M45 हुआ, सांप हुआ, उन चीजों को भी आप ले सकते हो उसके अंदर। थ्रिप्स जो बीमारी लगती है वो कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, कंट्रोल हो जाएगी। वैसे मतलब क्या रहता है, जैसे नवंबर वाले प्याज के अंदर तो इतनी समस्या आती नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अगर चेंजेज हो रहा है, क्योंकि अभी भी आपको पता है एनवायरनमेंट मतलब काफी हद तक चेंज हो गया। सर्दी के टाइम गर्मी, गर्मी के टाइम सर्दी। हाँ। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अन्यथा इतना मतलब वो कोई दिक्कत नहीं रहता इसके अंदर। ये साइज बनने में करीब कितना टाइम ले लेती है अपनी फसल? अब आप ऐसे मान लो सर, नवंबर में हमने लगाया तो मतलब ये मार्च लास्ट और मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंडी जाना स्टार्ट हो जाएगा। जी, जैसे मान लो आपको दाम कम लग रहा हो तो उस पोजीशन में आप प्याज का स्टोर करते हो? स्टोर कर बना रखे हैं, और वो स्टोर ही होता है उस कंडीशंस के अंदर। कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं प्याज को? सर मतलब प्याज को मैंने बताया ना आपको कि जैसे हम मई
के लास्ट तक हम स्टोर में डालते हैं और उसको स्टार्ट करेंगे हम अगस्त में स्टार्टअप करना, मतलब मई तो जून और या तो जुलाई लास्ट वीक में ओपन कर दो उसको निकालना, फिर वो धीरे धीरे सेल होता रहता है, निकालते रहते बाजार के अकॉर्डिंग। इसमें सर जी मुख्य बीमारियां आज तक आपने कौन कौन सी देखी है? एक तो इसके अंदर आता है जैसे जड़ के अंदर रोग आता है, जैसे ये कोई जड़ है तो इसका कुछ इश्यू रहता है इसके अंदर, और एक थ्रिप्स का, यही ज्यादा दिक्कत रहती है हमारे यहाँ। बाकी कोई समस्या और नहीं आती? और कोई समस्या नहीं रहती। ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिएंट देते हो बाद में आप? बाद में तो कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं रहती, कुछ अगर यूरिया या जैसे माइक्रो राजा हुआ कुछ ऐसा आप चला सकते हो तो वो बेटर। माइक्रो राइजा तो शायद फिर ड्रिप से देना होता है? ड्रिप से दे दो, या कहीं क्या करते हैं जैसे बेड के अंदर भी अपन जैसे बेड डाल सकते हैं, उसके अंदर शुरुआत में भी स्टार्टअप में भी आप माइक्रो राजा हुआ और एक वो मतलब डीएपी भी डाल दो आप, है ना, थोड़ा बेसल डोज के रूप में। हाँ बेसिक, वो थोड़ा पोटास भी डाल सकते हो, ये फ्यूरी आता है वो भी डाल सकते हो जी 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 ड्रिप के अंदर, मतलब उसके अंदर बेड के अंदर भी डाल सकते हो ताकि ग्रोथ अच्छी मिले। ग्रोथ अच्छी, उसके बाद आपको बार बार इतना वो करना नहीं रहता। जी 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 1.5 एकड़ में एक आइडिया के तौर पे बता दे कितना खर्चा हो सकता है अपना? आप खर्चा मान के चलो 30-40 हजार रुपए तो आपको खर्चा बैठेगा, टोटल खर्चा। टोटल खर्चा। इसमें हार्वेस्टिंग भी आ गई अपनी? हाँ हार्वेस्टिंग भी आ जाती है। कितने रुपए का माल आप सेल कर सकते हैं 1.5 एकड़ से? 1.5 एकड़ से आप ऐसे मान के चलो 500 बैग 60 kg के, तो उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलो 31 टन माल तो निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। और क्या उम्मीद रखते हैं आप, कितने रुपए किलो का आप भाव ले पाएंगे? जैसे साइज और ये सब चीजें बेटर रहती है तो बाजार के अंदर जैसे 10, 11, 12 रुपए किलो अगर आप मान के चलते हो, वैसे 15 भी मान के चलो, क्योंकि अब मार्च में तो अभी भी प्याज का भाव है 12-13 से लेके 15 रुपए kg। हाँ। तो अगर ये भाव मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग 4.5 लाख रुपए के लगभग ये सेल हो जाएगा। खर्चा निकाल करके 4 लाख बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर जी नए किसान भाई को गाइड करें अपनी तरफ से प्याज की खेती के बारे में। बिल्कुल, जिन लोगों के पास में मतलब जमीन है ये चीजें, तो उनको इन चीजों की तरफ अग्रसर होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है ताकि आप इसको स्टॉक में भी डाल सकते हो अगर आपके पास जगह है तो, ताकि मतलब जो बाजार आने पे आप मतलब जस्ट इसका भी डबल मुनाफा कमा सकते हो। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको करनी चाहिए किसान भाइयों को, और बहुत अच्छा रहता है ये जी। सर जी आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम कीमती समय निकाल कर आप यहाँ किसानों को जानकारी देने के लिए हमारे पास पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, भैया को थोड़ा सपोर्ट करें, सभी किसान भाई अपन मिलकर सपोर्ट करेंगे तो भैया थोड़ा और अपने लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इसके लिए मतलब नई नई चीजों की जानकारी, जैसे आज मेरे पास प्याज के लिए ये पहुंचे, कल मेरे लिए कोई दूसरी चीज के लिए अपने पास अपने लिए पहुंचेंगे दूसरे किसान भाई के पास में, तो इसको भैया को थोड़ा सपोर्ट करें इसके लिए जी। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।